हेलो अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी फिजियोथेरेपी की एक मोडेलिटी के बारे में जो कि है इंफ्रारेड थेरेपी। अब मैं आपको इंफ्रारेड थेरेपी के बारे में बताती हूँ कि क्या है। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैंने सोचा है कि पहले जो है वो मैं सारी जितनी भी फिजियोथेरेपी की मोडेलिटीज़ होती हैं वन बाय वन उनके ऊपर जो है वो एक वीडियो बना लूँ। उसके बाद जो है वो फिर मैं डिजीज़ के ऊपर आऊँगी, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ इंफ्रारेड थेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इंफ्रारेड थेरेपी क्या होती है? इंफ्रारेड थेरेपी जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। इंफ्रारेड क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मोडेलिटीज़, ठीक है। अब इंफ्रारेड थेरेपी करवाते क्यों हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंडिकेशंस क्या हैं, तो वो मैं आपको आज के वीडियो में बताती हूँ। इंफ्रारेड थेरेपी सबसे पहले अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी इन्फ्लेमेशन है, कोई भी किसी किस्म का पेन है, उसको जो है ये रिड्यूस करती है। उसके अलावा फिजियोथेरेपी में हम ये जो रेडिएशन यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जितने भी एक्यूट हैं या क्रोनिक जॉइंट इश्यूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। अगर आपका कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, कोई क्रोनिक जॉइंट इशू है, क्रोनिक बेसिकली होता क्या है कि जो चीज़ आपको लास्ट 6 मंथ से है और जिसका इशू आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, कोई भी आपको पेन है जो आप कह रहे हैं कि भाई 3 मंथ से ऊपर हो गए हैं, 6 मंथ्स हो गए हैं, मेरा पेन जो है वो जॉइंट का रिड्यूस नहीं हो रहा, या मुझे कोई जॉइंट इशू है, या मुझे कोई मसल्स का इशू है और वो मेरा रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंफ्रारेड थेरेपी यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो इंफ्रारेड थेरेपी होती है ये एक नेचुरल और पेनलेस मेथड है, ठीक है, और इसके न्यूमरस बेनिफिट्स हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी से जितनी भी इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है, पेन रिलीफ करता है। उसके अलावा जितनी मसल टेंशन है उसको भी ये रिड्यूस करता है, बॉडी की जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है, और आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, उसको भी ये रिड्यूस करता है। और अगर आपका कोई टिश्यू टेयर हो गया है या टिश्यू का कोई इशू है बॉडी के, तो उसको भी ये क्या करता है? ये रिपेयर करता है। उसके अलावा मैं बात करूँगी कि इसने ये क्या करती है, आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को भी इसने इम्प्रूव कर दी। उसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई इंजरी हुई है, या उसके अलावा जो बेड सोर्स हो जाते हैं जिन पेशेंट्स को, जो कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पैरालाइज हो चुके होते हैं, या जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर प्रेशर सोर्स डेवलप हो जाते हैं, तो उन प्रेशर सोर्स को रिड्यूस करने के लिए भी हम इंफ्रारेड थेरेपी यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा ये उनको हील करने में हेल्प आउट करता है। मसल स्पैज़म है उसको भी ये क्या करता है? ये डिक्रीज़ करता है। आपकी जितनी सेंसरी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी होती है उसको भी ये इम्प्रूव करता है, ठीक हो गया। अब मैं आगे चलती हूँ, इंफ्रारेड के बारे में आपको मज़ीद और इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। जो इंफ्रारेड थेरेपी है वो एक सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेथड है जिसके कोई भी एडवर्स साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ठीक है। इन्फ्लेमेशन भी ये रिड्यूस हो गई। अब मैंने आपको ये सारे स्टेप्स बताए हैं इंफ्रारेड थेरेपी के बारे में कि इंफ्रारेड थेरेपी होती क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं, कि किन किन चीज़ों के लिए जो है वो बेनिफिशियल है ह्यूमन बॉडी के लिए, और इसका काम क्या है, किन किन चीज़ों को ये रिड्यूस करती है, क्या क्या चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव करती है, ठीक है। कि एक तो इंजरी हो गई आपको किसी किस्म की, या फिर किसी किस्म का आपको कोई ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, तो उसमें भी हम जो है वो इंफ्रारेड थेरेपी यूज़ करते हैं। और प्रेशर सोर्स को भी ये इजीली जो है वो रिड्यूस करती है, हील करने की कोशिश करती है। तो कि प्रेशर सोर्स को हील करने के लिए भी हम जो है वो इंफ्रा थेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँगी कि किन किन डिजीज़ में जो है वो हम इसको ट्रीट करने के किन किन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो हम इंफ्रारेड थेरेपी यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी भी किस्म का कोई बैक पेन है या बैक इशू है, उसके लिए भी हम इंफ्रारेड थेरेपी यूज़ करते हैं। अगर आप आर्थराइटिस है, तो किसी किस्म का भी आर्थराइटिस है, आइदर इट इज़ रोमाटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उसके लिए भी जो है वो हम इंफ्रारेड थेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा बर्साइटिस के लिए भी हम लोग जो है वो इंफ्रारेड थेरेपी यूज़ करते हैं। किसी किस्म का कोई ब्लंट ट्रॉमा है तो उसमें भी हम लोग जो है वो इंफ्रारेड थेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं।
मसल स्पैस्म हो गया है तो उसमें भी हम इंफ्रारेड थेरेपी को यूज़ करते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड थेरेपी जो है वो एक बहुत इफ़ेक्टिव मोडेलिटी है और ये बहुत जल्दी जो है वो हील अप करने में हेल्प आउट करती है। कार्पल टनल सिंड्रोम, अगर किसी पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग जो है वो इंफ्रारेड थेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं। नेक पेन है, इवन अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की कंडीशन को भी रिड्यूस करने के लिए हम इंफ्रारेड थेरेपी यूज़ करते हैं। रोमाटॉइड आर्थराइटिस में भी हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं इंफ्रारेड थेरेपी। अब अगर किसी पेशेंट को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है वो इंफ्रारेड थेरेपी को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा किसी किस्म का टेंडनाइटिस है, उसमें भी जो है वो इंफ्रारेड थेरेपी का यूजेज होता है। शैटिका का अगर कोई पेशेंट है तो उसमें भी हम इंफ्रारेड थेरेपी यूज़ करते हैं। तो इंफ्रारेड थेरेपी के बारे में मैंने बता दिया कि ये किन किन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है और इसके यूज़ करने से जो है वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बेनिफिट्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर देती है, सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, डिटॉक्सिफाई करने में काम आता है। उसके अलावा जो है ये पेन रिलीफ भी होती है, मसल टेंशन को भी ये रिड्यूस करती है और हमारा जो बीपी है उसको भी ये रिड्यूस करती है। और जितने भी क्रोनिक या एक्यूट जॉइंट डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी ये हील अप करने में हेल्प आउट करती है। और जो प्रेशर सोर्स हैं जो कि बेड रिडन पेशेंट में आपको देखने को मिलते हैं उसको भी हील अप करने में जो है वो इंफ्रारेड थेरेपी यूज़ की जाती है। उसके अलावा जितनी भी जॉइंट मोबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी हम इंफ्रारेड थेरेपी यूज़ करते हैं। सो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है इंफ्रारेड थेरेपी के बारे में। होप सो आपको आज की वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हुई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो गुड बाय।